जीएसटी सुधार के फैसले को सीएम धामी ने बताया ऐतिहासिक। कहा जीएसटी सुधार से उत्तराखंड को बड़ा लाभ, निवेश और रोजगार के खुलेंगे नए अवसर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की हरिद्वार कुंभ 2027 की समीक्षा। अक्टूबर 2026 तक कुंभ से जुड़े स्थायी कार्य पूरे करने के दिए निर्देश। कहा जीरो वेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ स्वच्छ और सुरक्षित होगा कुंभ मेला। आपदा प्रभावितों से मिले पूर्व सीएम हरीश रावत। सरकार से की मदद बढ़ाने की मांग। कहा जनता के दुख में शामिल होने आया हूं। एक माह बाद आपदा पर सरकार की कार्यशैली पर करूंगा टिप्पणी। हरिद्वार में युवक पर अमानवीय अत्याचार। युवक को बांधकर बेरहमी से पीटा। वायरल वीडियो ने खड़े किए कई सवाल। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के विकास की हकीकत परखेंगे सीएम धामी। तो प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त होगी। 50 दिन का समय तय किया है। जिले के अधिकारियों के साथ योजनाओं की मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। अधिकारियों को सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं। तो हर जिले की बेहतर कार्य योजना तैयार करें। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के विकास की हकीकत परखेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो 50 दिन के अंदर प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। हर जिले के अधिकारियों के साथ योजनाओं की मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। अधिकारियों को सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं। तो हर जिले की बेहतर कार्य योजना तैयार करें। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन तमाम कार्य योजनाओं की समीक्षा करेंगे और कार्य योजनाओं के अनुरूप उस जिले के तमाम विकास कार्यों को सुनिश्चित करेंगे। तो खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के विकास की हकीकत परखेंगे सीएम धामी। प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। 50 दिन का समय तय किया है। तो हर जिले के अधिकारियों के साथ योजनाओं की मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। अधिकारियों को सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं कि हर जिले की बेहतर कार्य योजना तैयार करें। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विनय जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे विनय का। विनय, अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के विकास की हकीकत परखेंगे, तमाम अधिकारियों से चर्चा करेंगे और हाल ही में जिस प्रकार से आपदाएं आई हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री तमाम अधिकारियों को निर्देश देंगे कि किस प्रकार से तमाम शहरों का, तमाम क्षेत्रों का विकास किया जाए, उसको लेकर कार्य योजना तैयार की जाए और उस अनुरूप फिर मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। जी बिल्कुल उदय, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के विकास को लेकर के जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कार्य करते हुए नजर आते हैं, तो वहीं आमतौर पर जो है पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जो है उसका फीडबैक भी अधिकारियों से लेते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि बीते दिन जिस तरीके से उच्च स्तरीय बैठक हुई, तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है यहाँ पर साफ तौर पर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं कि पूरी तरह से जो उत्तराखंड का जो विकास है अब उसको लेकर के जो है यहाँ पर उसका फीडबैक यहाँ पर लिया जाएगा। साथ ही साथ जो सड़कों की अगर बात करें, तो जो सड़कें हैं उत्तराखंड की, जो सड़कें हैं वहां पर ज्यादातर जो गड्ढे जिस तरीके से देखे जाते थे, तो ऐसे में उनको लेकर के किस तरीके से कार्य किया गया है गड्ढा मुक्त करने के लिए जो है इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 50 दिन का जो समय है वो इस दौरान यहाँ पर तय किया अधिकारियों के साथ। तो ऐसे में देखा जा सकता है उदय की पूरी तरह से मुख्यमंत्री जो है उत्तराखंड को लेकर के लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, उत्तराखंड के विकास को लेकर के लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो वहीं जिस तरीके से एक अनोखी पहल जो है अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस दौरान रहने वाली है, और वो यहाँ पर सड़कों का जो सफर तय करने के बाद में इस दौरान विकास की गति जानेंगे कि उत्तराखंड के विकास को जो है किस तरीके से गति मिली है। साथ ही साथ यहाँ पर बात करें तो जिस तरीके से आपदाओं की भी अगर बात की जाए, तो भारी बारिश के चलते जिस तरीके से इस दौरान उत्तराखंड में आपदाएं देखने को मिली, बिल्कुल पर तो दिखाई दे ही रहे हैं। साथ ही साथ जो है इस दौरान
वो यहाँ पर जो है अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठकें भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरी तरीके से देखा जा सकता है उदय की मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, और जिस तरीके से वो लगातार यहाँ पर कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में जो है सराहनीय कार्य जो है उनके द्वारा यहाँ पर किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल विनय, अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर जिले के अधिकारी को निर्देश भी दिया है कि हर जिले की जो तमाम कार्य योजना है उसको लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें, जिसके बाद मुख्यमंत्री उन तमाम रिपोर्टों की समीक्षा करेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब हर जिले की विस्तृत रिपोर्ट जो है वो तैयार हो जाएगी कि किन किन जिलों में किन किन निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ करना है, किन किन जगहों पर किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं प्राथमिकता के आधार पर जब उन तमाम रिपोर्टों को मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, उनकी समीक्षा करेंगे, तो प्राथमिकता के आधार पर फिर उन जिलों में बेहतर कार्य हो सकेंगे और जिन जिलों में ज़्यादा आवश्यकता है विकास कार्यों की वहां पर पहले विकास कार्य किए जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए सभी अधिकारियों को जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर निर्देश दिए हैं कि सभी जो है अपने अपने जिले की जो रिपोर्ट है वो इस दौरान यहाँ पर तैयार करें। तो ऐसे में देखा जा सकता है उदय की जो जिले में जिस तरीके से कार्य हुए हैं, निर्माण कार्य हुए हैं, साथ ही साथ इसके अलावा सड़कों की अगर बात करें, सड़कों को लेकर के जिस तरीके से कार्य किया गया है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी तरह से मुख्यमंत्री का जो फोकस है वो उत्तराखंड को लेकर के है और उत्तराखंड के विकास कार्यों में जिस तरीके से यहाँ पर कार्य इस दौरान उत्तराखंड सरकार द्वारा किए गए हैं, तो ऐसे में साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश ये भी दिए हैं कि किसी भी तरीके की कोई लापरवाही जो है इस दौरान नहीं बख्शी जाएगी। तो ऐसे में देखा जा सकता है उदय की मुख्यमंत्री पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर तो दिखाई देते ही है। साथ ही साथ यहाँ पर चारधाम यात्रा की बात करें या फिर इसके अलावा अब जिस तरीके से 2027 का कुंभ मेला होगा उसको लेकर के जो तैयारी है वो भी अब उत्तराखंड सरकार द्वारा की जा रही है। तमाम दिशा निर्देश जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिए हैं, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि हर तरह से जो सीएम धामी है वो उत्तराखंड में तैयार रहते हैं, चाहे वो आपदा की घड़ी हो या फिर इसके अलावा यहाँ पर विकास के अगर बात करें, विकास को लेकर के किस तरीके से आगे बढ़ना है, साथ ही साथ जिस तरीके से यात्राएं इस दौरान जो है उत्तराखंड में देखने को मिलती हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु अन्य राज्यों से अन्य क्षेत्रों से जो है उत्तराखंड का रुख करते हैं। तो ऐसे में पूरी तरह से एक्टिव मोड में सीएम धामी यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो अब जो यहाँ पर जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 50 दिन का समय इस दौरान अधिकारियों के साथ में तय किया है और गड्ढा मुक्त करने के लिए बिल्कुल कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम योजनाओं की समीक्षा करते हुए नजर आते हैं, अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं और लगातार प्रदेश के विकास को लेकर सजग नजर आ रहे हैं। और यही मुख्यमंत्री का प्रयास है कि प्रदेश की जो तमाम सड़कें हैं उन्हें गड्ढा मुक्त किया जाए और तमाम विकास कार्य जो हैं वो प्रदेश में समयबद्ध तरीके से किए जाए। धन्यवाद विनय तमाम जानकारी के लिए। तो रुक करते हैं घर को और खबर देहरादून से है, जहां आपको बता दें कि प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराधों की रिपोर्ट सामने आने पर महिला कांग्रेस ने भाजपा कार्यालय का घेराव किया है। तो कार्यकर्ता गोबर से भरे बर्तन लेकर भाजपा की शुद्धि करने पहुंचे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस कूच को फ्लॉप बताते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ही संस्था को पैसे देकर सर्वे कराया और प्रदेश में व्यापक संदेश फैलाने का काम किया है। देखिए, गोबर उठाने वाले का भी कुछ नाम होता है। कांग्रेस का आज का प्रदर्शन पूरी तरह फ्लॉप था और जिस विषय को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, अब तो मेरा शक जाता है कि कांग्रेस ने ही उस संस्था को इस प्रकार का मैसेज, जिसमें देहरादून में महिला अपराध वृद्धि का विषय लेकर जो जिस संस्था ने अपनी बात को रखा है, अब मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि कांग्रेस ने ही पैसे देकर उनसे इस प्रकार का सर्वे कराया है और आज के प्रदर्शन ने उसमें मोहर लगा। देहरादून महिलाओं पर बढ़ते अपराधों की रिपोर्ट को लेकर महिला कांग्रेस ने भाजपा कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत भी मौजूद रहे। वहीं भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तंज कसते हुए कहा कि अब हरक सिंह रावत भी महिलाओं के सम्मान की बात करने लगे हैं। ये प्रदेश के लिए शुभ संकेत है। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग लगाकर कार्यालय से पहले ही रोक दिया। बहुत अच्छी बात है। एक उम्र के बाद अगर व्यक्ति को इस बात का एहसास हो जाए तो उत्तराखंड के लिए ये शुभ संकेत है। बहुत अच्छी बात है। एक उम्र के बाद
अगर व्यक्ति को इस बात का एहसास हो जाए तो उत्तराखंड। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी मनीष कुमार भारी वर्षा से उत्पन्न हालात की लगातार निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने टनकपुर और इसके साथ ही आसपास के क्षेत्रों की निगरानी की है। तो टनकपुर क्षेत्र के खेतखेड़ा और गोड़ा खाली का निरीक्षण कर शारदा नदी से हो रहे भू कटाव का जायजा लिया। प्रभावित ग्रामीणों से बातचीत कर समस्याएं जानी और अधिकारियों को नदी का चैनलाइजेशन, ह्यूम पाइप डालने सहित सुरक्षा कार्य तुरंत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही स्थायी समाधान के लिए दीर्घकालिक कार्य योजना बनाने को कहा है। मुख्यमंत्री जी के आपदा के दृष्टिगत लगातार निर्देश है, कहीं भी किसी प्रकार की जान माल की हानि ना हो उसके लिए लगातार सारे अधिकारी फील्ड में रहें, वास्तविक स्थिति का आकलन करें और उसके हिसाब से सभी को जो सहयोग है वो त्वरित रूप से दें। उसी क्रम में आज हम लोगों ने गेंडा खाली और खेत खेड़ा जो दो हमारे वल्नरेबल क्षेत्र हैं जो कि नदी से कटान हो रहा है, वो आज ग्रामवासियों के साथ और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ उसका भ्रमण किया गया है। त्वरित रूप से क्या सहायता दी जा सकती है उस पर कार्य किया जा रहा है और यहाँ पे एक दीर्घकालिक योजना के तहत जो नदी का बचाव का है उस पर बात हुई, साथ ही ड्रेजिंग की भी बात हुई और रिवर ट्रेनिंग की बात हुई। तो त्वरित रूप से हम लोग जो है यहाँ के लोग हैं उनको रिलीफ सेंटर्स में हम लोगों ने शिफ्ट किया है और जो ये लॉन्ग टर्म का जो कार्य है उसके लिए जो विभाग है उनको आज सभी विभाग में उपस्थित रहे हैं, तो उनकी कार्य योजना पे उसको अमली जामा पहनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आपदा का जायजा लेने कुमाऊं पहुंचे और कपकोट तहसील के पैसानी गांव में प्रभावितों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे जनता के दुख में शामिल होने आए हैं। रावत ने प्रदेश सरकार से प्रभावितों की मदद के लिए आगे आने की अपील की और अधिकारियों को जिम्मेदारी निभाने का आग्रह किया। साथ ही कहा कि धामी सरकार की कार्यशैली पर वे अभी टिप्पणी नहीं करेंगे, 1 माह बाद प्रेस वार्ता करेंगे। आपदा आई है, इसमें लोगों के दुख में शरीक हो रहे हैं, लोगों की चिंता में शरीक हो रहे हैं और मुझे बेहद खुशी है कि हमारे कांग्रेस के लोग सब जगह जहाँ जहाँ आपदा आई हैं वहाँ सक्रिय रूप से लोगों के दुख दर्द में साझीदार बने हुए हैं, सम्मिलित हैं। बागेश्वर के लोग भी ये दूसरी तीसरी बार जा रहे हैं जहाँ, तो मुझे अच्छा लगा ये देख करके, क्योंकि आपदा में सबको सहयोग करना है, सबको मिलकर करना है और आपदा पीड़ित लोगों की मदद करनी है। अभी ज़रा सरकार से भी मैं आग्रह कर रहा हूँ, ज़रा सा मुट्ठी खोलो और फ्रंट से लीड करो। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो आपदा वाली जगहों पर जाएं और वहाँ। खबर देहरादून से है, जहां हिंदू आस्था से जुड़े प्रमुख मेले में से कुंभ मेले की तैयारी उत्तराखंड सरकार ने शुरू कर दी है। देवभूमि के हरिद्वार में कुंभ 2027 आयोजन को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य के संबंधित जनप्रतिनिधि और आला अधिकारी मौजूद रहे। कुंभ 2027 में धामी सरकार संतों के मार्गदर्शन में कुंभ की व्यवस्था को और पुख्ता करने जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कुंभ 2027 श्रद्धालुओं को भव्य, ऐतिहासिक, सुविधाजनक, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। सीएम धामी ने बताया कि यात्रियों की सुविधाओं की हर संभव यहां पर तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही तमाम तरह की यहां पर सुविधाओं का विस्तार भी किया जा रहा है, जिससे मेले के लिए निर्माण कार्य तेजी से हो सके। 2027 में जो हमारा हरिद्वार में कुंभ प्रस्तावित है उसको लेकर आज सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, सभी अधिकारियों के साथ, सभी जिलों के अधिकारियों के साथ आज विस्तृत रूप से उसकी तैयारियों के संबंध में बैठक हुई है। और ये कुंभ हमारा बहुत अच्छा हो, भव्य हो, सुविधाजनक हो, सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा हो, लोगों को आवागमन में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, अवस्थापना सुविधाएं अच्छी हों, नए घाट बने, नए पार्किंग स्थल बने, अनेक जो निर्माण कार्य हमारे शौचालय से लेकर जो होने, बिजली, पानी, अन्य सुविधाएं जो बननी हैं उसके संबंध में बहुत व्यापक रूप से तैयारियां हमने प्रारंभ कर दी हैं। और साधु संतों का भी इसमें हम आशीर्वाद लेकर, उनका मार्गदर्शन लेकर इस कुंभ को बहुत ऐतिहासिक बनाने के लिए हमने काम प्रारंभ कर दिया है।
चमोली जनपद के देवाल विकासखंड में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता रमेश चंद्र ने नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख तेजपाल रावत को ब्लॉक प्रमुख पद की शपथ दिलाई। वहीं शपथ लेने के बाद देवाल विकासखंड के युवा ब्लॉक प्रमुख तेजपाल रावत ने ज्येष्ठ प्रमुख पद पर दीपक सिंह और कनिष्ठ पद पर पिंकी देवी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में थराली विधायक भूपाल राम टमटा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के तहत देवाल के कुल 20 क्षेत्र पंचायत सदस्यों में से 19 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। वहीं देवाल विकासखंड के युवा ब्लॉक प्रमुख ने शपथ ग्रहण में बतौर मुख्य अतिथि पधारे। विधायक भूपाल राम टमटा को शॉल उड़ाकर सम्मानित करते उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। साथ ही खंड विकास अधिकारी जयदीप पेरवाड़ ने ब्लॉक प्रमुख को बधाई दी। सीधी विकासखंड देवाल की अपनी देवतुल्य जनता का धन्यवाद करता हूँ। जिस प्रकार से विकासखंड देवाल की जनता ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, निश्चित ही मैं उनके विश्वास पे खड़े उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। और रही विकास कार्य की बात, क्योंकि विकासखंड देवाल में तमाम विकास कार्य होने हैं माननीय हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जी के नेतृत्व में, और तमाम विकास कार्य जो रुके हैं मैं उसके लिए अपने देवाल की समस्त देवतुल्य जनता से आश्वस्त करता हूं कि मैं उन सभी कार्यों को आगे बढ़ाने का पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा। क्षेत्र पंचायत प्रमुख का आज देवाल में जो शपथ ग्रहण समारोह था, इस सौभाग्य की बात है कि एक ऊर्जावान युवा क्षेत्र प्रमुख बने हैं यहाँ पर श्री तेजपाल सिंह रावत जी, है ना। और उनके साथ साथ मैंने आज जितने भी चुन करके हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यगण आए हैं उनको भी और प्रधानगणों को भी बधाई दी है। किस प्रकार जो विकास के काम हैं, जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं, जो राज्य पोषित योजनाएं हैं, उनको अपने गांव में अगर आच्छादित करते हैं तो निश्चित रूप से जो एक ग्रामीण भारत का जो सपना है वो साकार होगा। मैंने हमेशा एक समदृष्टि से पूरे क्षेत्र को देखा है और मैंने आज भी उनको आश्वस्त किया है कि मेरे स्तर पर जो भी काम होगा निश्चित रूप से पूरी सामंजस्य के साथ हम इन कामों को भी करेंगे। राजधानी दून में इंदिरा नगर वसंत विहार स्थित गौतम इंटरनेशनल स्कूल में भीषण आग लगने की जानकारी सामने आई। गंभीर घटना दोपहर के समय हुई जब स्कूल चल रहा था और छात्र छात्राएं मौजूद थे। सूचना पर अग्निशमन दल स्कूल में पहुंचा और आग बुझाने का प्रयास किया। गौतम इंटरनेशनल स्कूल में अग्निकांड के बीच भारी धुआं भी स्कूल परिसर से निकलता हुआ नजर आया। स्कूल में बच्चे मौजूद होने के कारण हालात और गंभीर नजर हो गए। बता दें कि फिलहाल अग्निशमन दल ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया है और आग के लगने के कारणों का फिलहाल अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते गंगा का लेवल भी बढ़ गया है। गंगा का जलस्तर 293.35 मीटर तक पहुंच गया है, जो वार्निंग लेवल से केवल 35 सेंटीमीटर ऊपर है। रात्रि में यह लेवल 293.65 मीटर तक पहुंच गया था। गंगा का वार्निंग लेवल 293 मीटर और डेंजर लेवल 294 मीटर है। गंगा के लेवल में बदलाव होने के चलते सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन सतर्क बना हुआ है और लगातार गंगा के जलस्तर पर निगरानी रखी जा रही है। सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर रहकर जलस्तर पर निगाह रखे हैं और गंगा का जलस्तर बढ़ने पर इसकी तत्काल सूचना जिला प्रशासन को दे रहे हैं। इस टाइम जो हमारा जो डिस्चार्ज जो इस टाइम में भीमगढ़ बैराज का जो लेवल चल रहा है 293-35 चल रहा है, लेकिन मैक्सिमम ये 293-65 तक गया था रात। और लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है, उसकी वजह से जल स्तर बढ़ रहा है और 1,88,000 क्यूसेक के आसपास हमारा डिस्चार्ज चल रहा है इस टाइम। ये इस टाइम जो हमारा अलर्ट लेवल है 293 और खतरे का निशान 294 लेवल है। यहाँ पर बाढ़ चौकी हमारे रेगुलर बनी हुई है और जो भी है अगर किसी भी प्रकार का अगर पानी जल स्तर बढ़ गया आता है तो उसकी सूचना उच्चाधिकारी और प्रशासन वालों को हम लगातार दे रहे हैं। और प्रशासन वाले भी है ना लगातार गंगा के आसपास लोगों को जाने के लिए मना कर रहे हैं कि जिससे कि किसी तरह की अप्रिय घटित ना हो सके।
धर्मनगरी हरिद्वार में प्रस्तावित महायोजना 2041 और बस अड्डे के स्थानांतरण किए जाने के विरोध में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले अपर रोड पर जिला महामंत्री संजय त्रिपाल की अध्यक्षता और संरक्षक तेज प्रकाश साहू के संचालन में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्र से आए व्यापारी प्रतिनिधि भारी संख्या में मौजूद रहे। विरोध प्रदर्शन के दौरान जिला महामंत्री संजय त्रिपाल ने कहा कि हरिद्वार के पौराणिक तीर्थ स्थल हैं कि वर्तमान सरकार की सोच वाला पर्यटन स्थल हरिद्वार की भौगोलिक परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। इसी बाजार और कालियों से प्रशासन के आंकड़े जाते हैं। कावड़ मेलों सहित अन्य मेलों में प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में यात्री हरिद्वार दर्शन करने जाते हैं। सरकार से मांग करते हैं कि हरिद्वार की पौराणिक महत्वता को बरकरार रखते हुए कार्य किए जाए और बस स्टैंड को यहां से शिफ्ट ना किया जाए, अन्यथा आगे व्यापारी उग्र प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। बचाना है, हरिद्वार से कॉरिडोर भगाना है। व्यापारी बड़ा चिंतित है। एक साथ प्रशासन ने हमारी नींद हराम कर दी, व्यापारियों को बड़ा चिंतित कर दिया। व्यापारी बड़ा परेशान है, बड़ा दुखदायी है। स्थिति बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही बाजारों के अंदर, प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, न सरकार की तरफ से स्थिति क्लियर हो रही। अरे क्लियर तो करो भाई, दुकानें हमारी कितनी रहेंगी, कितनी नहीं रहेंगी। और हम तो आज बिल्कुल हम तो सड़कों पे हैं। इतनी उत्तराखंड में आपदा आ रखी है, हरिद्वार में काम नहीं है, व्यापार नहीं है, बिल्कुल चौपट पड़ा धंधा बिल्कुल। और ऊपर से ये नपाइयां चल रही है हरिद्वार के अंदर। कहाँ जाएगा हरिद्वार का व्यापारी? बस अड्डा हटा दो, व्यापार दुकानें तोड़ दो, गलियां तोड़ दो, दुकानें हटा दो। ये क्या का तरीका है? आगे बात तो करो भाई, हमें बताओ तो सही। हमारा बस अड्डा शिफ्ट करने के लिए हम बिल्कुल विरोध में है। अंग्रेज बेवकूफ नहीं थे जिन्होंने रेलवे स्टेशन बस अड्डा हमने सामने लगाते थे। इस बस अड्डे में चारों तरफ इतनी सरकारी जमीन है और सब नगर पालिका की, नगर निगम की जमीन है। अगर वो जल निगम का गोदाम, सिंचाई विभाग के कार्यालय, अगर ये पुलिस के, अगर ये रोसड़ा भी शिफ्ट कर दिया जाए तो उससे जनता को फर्क लगेगा। बस अड्डा शिफ्ट होने से फर्क पड़ता है। इस पर राजनीतिक लोगों की निगाहें हैं। बीएसएफ की जमीन चारों तरफ से अतिक्रमण हटा के, इसमें दिल्ली आई एसबीटी कश्मीरी रेट से ज्यादा जगह और 4 साइड ओपन प्लॉट है। इतना बड़ा प्लॉट पूरे हरिद्वार में कहीं नहीं है, लेकिन अतिक्रमण करा के राजनीतिक लोगों ने अपने इसमें उसको वोटों की राजनीति के चक्कर में इसलिए चाहते हैं कि यहाँ से हट जाए बस अड्डा। जनता परेशान होती रहे, उन्हें सजा लेना है। उत्तराखंड कोर्ट ने गोमुख से उत्तरकाशी तक नदी किनारे बने रिजॉर्ट और होटलों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। चीफ जस्टिस कोर्ट ने डीएम उत्तरकाशी को आदेश दिया है कि 4 हफ्तों के भीतर सभी होटल, रिजॉर्ट और निर्माणों की जांच कर वीडियो और फोटो सहित स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। कोर्ट ने इस मामले में एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को भी मांगने के आदेश दिए। बता दें कि सुनवाई में डीएम उत्तरकाशी और सिंचाई विभाग के अधिकारी पेश हुए और जांच के लिए अतिरिक्त समय मांगा। बता दें कि हिमालयन नागरिक दृष्टि मंच ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि गंगोत्री से लेकर उत्तरकाशी तक नदी किनारे अवैध निर्माण और खनन हो रहा है, जिससे क्षेत्र में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IM24। नमस्कार।